हेलो दोस्तों, मैं आर एस राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आपको पिछला टॉपिक वैदिक काल कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद आपका मैंने दार्शनिक बेचैनी का युग कंप्लीट कराया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपका टॉपिक जो है बौद्ध धर्म कंप्लीट कराया था, जिसको मैंने बोला था बुद्धिज्म। ठीक है, अब जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो है आपका जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, तो जैन धर्म के विषय में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे बौद्ध धर्म आया आपका, फिर आपका जैन धर्म आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अब आ रहा है वो एक दार्शनिक बेचैनी का युग, यानी कि फिलोसॉफिकल अनरेस्टनेस के कारण आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ जो वेद की परंपरा थी, ऋग्वेद में आया, उसमें कर्म कांड वगैरह थे। इसी तरीके से जब आप यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उत्तर वैदिक काल में जब आएंगे, वहां पर भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं कर्म कांड वगैरह ये सब चल रहा था। तो इसी के ही अगेंस्ट विरोध में आपको दार्शनिक बेचैनी का युग देखते हैं, आप फिलोसफिकल अनरेस्टनेस देखते हैं। उसी में आपके जो बौद्ध धर्म है उसकी डेवलपमेंट होती है। आपको मैंने बताया था सांख्य दर्शन वगैरह कि किस तरीके से जो बुद्ध है उनके गुरु हैं सांख्य दर्शन को मान रहे हैं, एक वैशेषिक जो उनका दर्शन है उसको मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो बुद्ध है वो समाज में चेंजमेंट ला रहा है, और वहीं पर अब आपका जैनिज्म यानी कि जैन धर्म आ रहा है, जो कि एक तरीके से दार्शनिक बेचैनी का युग। मैंने आपको चूंकि बताया है कि सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हो रहे हैं, सब किसी भी चीज को, समाज को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं और उनको वो इजी तरीका लग रहा है। ठीक है, तो उसी में ही आपका जैन धर्म आता है। बौद्ध धर्म हो चुका है, अब मैं आपको जैन धर्म के विषय बताऊंगा कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एसएससी जीडी हो चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो, एक बार आपको पूरा बता देंगे तो आपको फिर इसी नहीं अन्य भी कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आपका ये जो जीएस पोर्शन का एंशिएंट हिस्ट्री है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं जैन धर्म के विषय में। ठीक, तो जैनिज्म जैन धर्म है, ये आपका हाँ मैच बैखास बैखास परंपरा का परिणाम था। बैखास परंपरा का ये क्या है, परिणाम, ऐसे समझिए। ठीक है दोस्तों, जो आपका जैन धर्म है वो आपका बैखास परंपरा का परिणाम है। और बैखास परंपरा का मतलब है कि लोगों का लोगों का ईश्वर के प्रति विश्वास है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, जैसे विश्वास है। जैसे बौद्ध धर्म है तो उसमें तो जो बुद्ध है आपके, वो ईश्वर को नहीं मानते, वो सीधे सीधे प्रकृति और मानव के विषय में बस समझते हैं कि सब कुछ यही लोग बना रहे हैं, क्योंकि जैसे उनकी संगति, जैसे उनके गुरु, उसी तरीके की उनकी थॉट प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर जो आपका जैन धर्म है वो बैखास परंपरा का आपका परिणाम है। ठीक है, जिसमें लोग जो है वो ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं। ठीक है, लेकिन उनका कर्मकांड और आपके यज्ञ वगैरह में, यज्ञ पर विश्वास उनका नहीं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, बैखास परंपरा का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आपका बैखास परंपरा है वो कहां से आ रही है, जैन धर्म से। जैन धर्म में लोग जो है वो ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि सब कुछ जो है आपके यज्ञ और कर्मकांड जो भी आप कराते हो, बलि वगैरह, तो उसी के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको वो करने से नकार रहे हैं, और यही जो है एक तरीके से, यही जो परंपरा है, यही एक तरीके से मूवमेंट देख लिया जाए, आंदोलन। ठीक है, यही मूवमेंट जो है वो जैन धर्म की डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यही जो आंदोलन है। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है,
लिख लिया। तो इनका जो है कर्मकांड आपके यज्ञ हो गया। और इसमें अच्छा एक चीज और देख लीजिए कि जो ये लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, यही बैठास परंपरा में कि कर्मकांड है आपके यज्ञ हो गया है, इसके अलावा जैसे अनुष्ठान, वही चीज यज्ञ है आपका अनुष्ठान है, तो इनको तो वो सीधे सीधे करने से नकार है, लेकिन वो तपस्या की बात करते हैं, तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं। ठीक है, तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आखिर क्यों बैठास परंपरा इतनी प्रचलित हुई है, तो वो तपस्या के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हैं। ठीक है, वेद यज्ञ अनुष्ठान आपके क्या कर्मकांड हो गया, यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, वेद। ठीक है, जो भी सब है इन सबको करने से वो नकार रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को सीधे तपस्या के माध्यम से ही प्राप्त कर लूंगा। आपको मैं अभी बताऊंगा कि जो जैन धर्म है वो वाकई में इतनी गजब की इन लोगों की तपस्या होती है, हर चीज में, खाने पीने हर चीज में इनकी रोक टोक होती है। इतना तो हिंदू धर्म में तो कुछ है ही नहीं इसके सामने, बहुत ही मतलब एक तरीके से कठोर इनकी तपस्या होती है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा तो जैन लोग जो होते हैं वो शाम को 6 बजे के बाद सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते। ठीक है, तो ये लोग फॉलो अप करते हैं। जैसे कि ये लोग होते हैं कि ये पेड़ जो जमीन होती है, मिट्टी के नीचे जितनी भी चीजें आपको पैदा होती है, जैसे आलू हो गई आपकी शकरकंद हो गई, उसको ये लोग नहीं खाते हैं। यानी कि वो लोग ऐसी चीज खाते हैं जो पेड़, जो मिट्टी के ऊपर पेड़ जो होता है उससे जो फल, जैसे आम खा लेंगे आपका, ओके, आम खा लेंगे, इसी के अलावा नींबू खा लेंगे, ठीक, अमरूद खा लेंगे, सेब खा लेंगे, मतलब जो मिट्टी से ऊपर यानी कि तने पे लग रहा है पेड़ के, उसको खाते हैं। वो सब चीजें इनमें तो आप सोचिए कि जो आलू और इन सब में कितनी इन लोगों की मनाही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कठोर तपस्या को मानते हैं जैन धर्म में। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए क्योंकि वैखास परंपरा बताना जरूरी है। और वही चीज ये तपस्या करते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा लोग हैं, सर्वाधिक लोग कौन है, लोग वो हैं क्षत्रिय। ठीक है, एक बात अच्छा और समझ लीजिए, जैसे कि जो भी दार्शनिक बेचैनी आ रही है, तो प्रॉब्लम पता है, मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता दे रहा हूं कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो ब्राह्मणों को नहीं है। ठीक है, ब्राह्मणों को नहीं है, प्रॉब्लम किसको हो रही है, क्षत्रिय को हो रही है और वैश्य को हो रही है। क्योंकि जो वैश्य है आपका, ठीक है, वैश्य समझिएगा, ये क्या है, टैक्स पे है, यानी कि ये जो है व्यापार करता है। ठीक, व्यापार किया, व्यापार करके इसने टैक्स दिया, टैक्स किसको दिया, तो वो दिया क्षत्रियों को। ठीक, तो यानी कि कहीं ना कहीं वैश्य क्षत्रियों को टैक्स दे रहा है क्योंकि इनका राज्य है, तो इनको टैक्स इसने दिया। और इसी ने जब कभी यज्ञ वगैरह कुछ अनुष्ठान कराए तो वहां भी इसका पैसा लगा। ठीक है, तो वैश्य का पैसा बहुत लगा इन सब चीजों में। वही दूसरी चीज है क्षत्रिय क्या है, ये युद्ध करते हैं, राज्यों पर अपना अधिकार करते हैं। इसके बाद ये पूछते किसको हैं, इसके बाद ये लोग जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसमें दान दक्षिणा किसको देते हैं, ये लोग देते हैं ब्राह्मणों को। ठीक है, यानी कि ब्राह्मणों को ये भी दे रहे हैं, क्षत्रिय भी, और वैश्य भी दक्षिणा देता है जब भी करवाता है। तो कुल मिलाकर के जो मेन बल जो पड़ रहा है सोसाइटी में वो किस पे पड़ रहा है, ऐसे समझिए, वो पड़ रहा है वैश्य पे और क्षत्रिय पे। ठीक है, किस पे नहीं पड़ रहा है, ब्राह्मणों पर। ब्राह्मण क्यों, क्योंकि ये तो क्या करते हैं, खुद दक्षिणा पा रहे हैं, कहीं भूमि पा रहे हैं, कहीं राज्य पा रहे हैं, कहीं पूरा इलाका पा जाते हैं राजाओं से। ठीक है, यज्ञ वगैरह करा के इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं पर जो आपके शूद्र है, ठीक है, शूद्र लोग सोसाइटी में, इनका जो है बहुत ही गड़बड़ है, इनके साथ बिहेवियर बहुत गलत हो रहा है। तो सब लोग इनको पूर्ण रूप से दरिद्र मानते हैं, पूर्ण रूप से इनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता है। अभी मैं आपको जो आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि जो मनु है, मनु स्मृति, मनु एक आपके हैं बहुत ही कलाकार इंसान है, इनको बोला जाए ये मनु स्मृति लिखते हैं। और समाज में जो महिलाओं की दुर्दशा आज हुई है, जो समाज में महिलाओं की दुर्दशा हुई है, जो शूद्र लोगों की जो दुर्दशा हुई है, आज जो निचली कास्ट के लोग हैं उनकी जो दुर्दशा हुई है, किसके आने से पहले,
अम्बेडकर जी के आने से पहले तक उसमें 99% रोल उस मनु नाम के व्यक्ति का है, ठीक है, क्योंकि उसने जो जो चीजें लिखी हैं बदतमीजी उसने पूरी झाड़ दी है। उसने कहीं ना कहीं राजाओं के संरक्षण में क्यों लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन जो महिलाओं की दुर्दशा हुई है, आज जो महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो उसी बेवकूफ की वजह से हुआ है। क्योंकि उसने क्या कहा था महिलाओं के लिए, आपको बता दूं एक एग्जांपल कि महिलाओं के लिए वो कहता था कि घर में जब खाना बनेगा तो सबसे पहले कौन बनाएगा, कौन महिलाएं बनाएंगी, खिलाया किसको जाएगा, अपने हस्बैंड परिवार जितने पुरुष लोग हैं। लेकिन अगर खाना नहीं बचा, अब आप समझिए पॉइंट यही पर है, खाना अगर नहीं बचा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो महिलाएं जो है निन्ने पेट सो जाएंगी, खाना नहीं खाएंगी। आप जानते हैं खाना जब नहीं खाएंगे ऐसे लेट जाएंगे। तो आज भी कल्चर चल रहा है कहीं ना कहीं। आपको बता दें आपके घर में जो मम्मी होंगी तो पहले खाना किसको देंगी, आपके पिता को देंगी, बच्चों को, आपको देंगी, पहले नहीं खाएंगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कल्चर जो है वहीं से चल के आ रहा है, हमारे बुजुर्गों के अंदर ये बिठा दिया गया है कि महिलाओं की दुर्दशा। तो क्या होता था, महिला बेचारी खाती नहीं थी, आप खुद सोचिए, खाती नहीं थी, जब बच गया रूखा सूखा तो जूठन खाती थी पुरुषों की। तो ये कितनी बड़ी गड़बड़ी उसमें मनु नाम के आदमी ने लिखी थी, आप खुद समझिए। इसी तरीके शूद्र जो है, शूद्र की भी उसने बड़ी दुर्दशा लिखी थी। उसने कहा था कि अगर वेद का एक भी उच्चारण, एक भी मंत्र शूद्र सुन लेता है अपने कानों से तो उसे कान में पिघला हुआ कांच डाल देना चाहिए। अब आप सोचो, जिस व्यक्ति ने इतने अच्छे पद पर होने के बावजूद इतनी बेहुदी बातें लिखी हैं, समाज किस तरीके का मोड़ ले लेगा, आप खुद समझिए, ठीक है। तो मनु नाम के इंसान ने एक नहीं बड़ी बड़ी कमियां की हैं, ठीक है। उसने जो लिखा है वो पूर्ण रूप से, मतलब उसके बारे में यही है कि ऐसे इंसान अगर आज होते तो अब तक जेल में होते, ठीक है। तो ऐसा वो मनु नाम का इंसान था जिसने किया। इस बात को लेकर के महिलाओं को तो खास तौर से उस व्यक्ति पर चिढ़ाती। मैंने देखा है, जब मैं देखता था तो अपने साथ के दोस्तों को, तो वो मनु के जब बात होती थी तो एक अलग ही उनका बिहेवियर रहता था, ठीक है। तो अब ये आ गया कि वेस्ट और क्षत्रिय इन्हीं दो पर बर्डन पड़ रहा है। तो जब इन दो पे बर्डन पड़ रहा है, ठीक है, और खास तौर से राज्य जिसका क्षत्रिय, और सबसे ज्यादा जो दान ब्राह्मणों दे रहा है कौन, क्षत्रिय। तो इस वजह से जो भी वो क्या सोच रहा है कि अब मैं वैखास परंपरा अपना दूं, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि जिसमें ना आपके अनुष्ठान ना यज्ञ तो खर्चा नहीं है और ना ही किसी की पैरपूजी करनी ब्राह्मणों को। इस वजह से जितने भी क्षत्रिय किसको अपना रहे हैं, वैखास परंपरा को अपना रहे हैं। जो आपके बुद्ध है, इनके पिता शुद्धोदन शाक्य हैं, वो भी क्या है, एक क्षत्रिय हैं। तो वो भी जब बुद्ध है तो बुद्ध भी अपना कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसमें भी वो यज्ञ अनुष्ठान कुछ नहीं मानते। तो कहने का मतलब है जितना भी चिन्ह मिटारा, जो भी आपको संत महात्मा मिलेंगे इस युग में, सारे ही क्षत्रिय मिलेंगे, ब्राह्मण बहुत कम मिलेंगे, ठीक। क्योंकि ब्राह्मण है तो उनको कोई अपने से प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ये एक छुपी बात थी जो मैंने आपको बताई, ओके। ये आपका हो गया। अच्छा, जो आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है उसमें क्या है कि उसमें ब्राह्मणों की बातें अच्छी अच्छी करी गई है, ठीक है, लेकिन सन्यासियों की प्रशंसा नहीं की गई ऋग्वेद के टाइम, ठीक। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जब आप आए हैं तो उत्तर वैदिक काल के टाइम आते आते क्या हुआ कि यही सब चीजें घटने लगी, दार्शनिक बेचैनी आ गई, जैन धर्म आ गया, बौद्ध धर्म आ गया। तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं परिव्राजक जो सन्यासी लोग थे उनका महत्व तो बढ़ने लगा था। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ अनुष्ठान तो करते नहीं थे, सीधे ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या या ध्यान इस तरीके के कार्य अपना रहे थे। तो भौतिकवाद की जगह अब क्या है, सन्यासियों की वैल्यू बढ़ने लगी, ठीक है, इस टाइम तक आते थे। तो ये जो आपका जैन धर्म है वो वैखास परंपरा का परिणाम है। मैंने आपको इतना बता दिया, इसको आप लिख लीजिए फटाक से, ओके। चलिए, अब देखिए जैन धर्म जो है, जो ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म टाइप समझ लीजिए, वो क्या है, उसमें वो लगभग, इसको ऐसे समझिए, जैन धर्म जो है आपका वो ब्राह्मण धर्म का ही एक बदला हुआ संस्करण, ठीक है। जो जैन धर्म है, जैन धर्म ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का बदला हुआ संस्करण है, ठीक है।
संस्करण है। ठीक है, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, वेद और अनुष्ठान, वेद और आपके अनुष्ठान जो है, ठीक है, अनुष्ठान के अतिरिक्त, लिख लीजिए इसको, ठीक है, ब्राह्मण धर्म जितने विश्वास थे, जितने प्रकार के विश्वास थे, ठीक है, वह सब जैन धर्म ने अपनाया। ठीक है, इसको और देख लीजिए, जो जैन धर्म है वो क्या है, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म में तो हमने आपको बता दिया है, ब्राह्मण जो लोग हैं, ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान जो ये लोग कर रहे हैं, उनका एक तरीके से ब्राह्मण धर्म है। ये लगभग आपको बता दें तो 800 बीसी के आसपास की बात है। ठीक है, ठीक है, 600 बीसी में आपको बताया, 600 जो ईसा पूर्व है उस समय तो आपके महाजनपद बन रहे हैं, ठीक, उसी के पहले यानी कि 800 बीसी और उसके पहले आप देखो, क्योंकि 800 बीसी जो है क्या है आपका 600 बीसी के पहले आता है। आप जानते हो कि जो बीसी होता है उसमें बड़ी जो क्वांटिटी होती है वो पहले आती है और छोटी वाली बाद में आती है। देखिए अगर हम बोले कि 500 बीसी, बीसी 600 बीसी, 700 बीसी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे 2001 अपने यहाँ जैसे दो जिसमें क्या चल रहा है 2022 फिर 2023 फिर 2024, तो ऐसा नहीं, इधर बीसी में उल्टा चलता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी कि जो आपके ईसा मसीह उनके जन्म के 500 वर्ष पूर्व फिर 600 वर्ष पूर्व। तो आप जब ऐसे बोलोगे कि ईसा जो है आपके जीसस हैं उनके जन्म के 500 वर्ष पूर्व, तो अभी से 500 वर्ष पूर्व आप ये बोलो, फिर अभी से 600 वर्ष पूर्व, तो कौन बड़ा हो गया, तो 600 बड़ा हो गया, यानी कि 600 पहले आएगा, और 700 वर्ष पूर्व तो वो और भी बड़ा हो गया, तो सबसे पहले इसमें आता है 700 बीसी, फिर इसी तरीके से आएगा 600 बीसी, अंतर समझ लीजिए, फिर आएगा 500 बीसी। ठीक, और जैसे आपसे अगर ये पूछ दें, यही समझ लो, अगर आपसे ये पूछ दें कि मतलब कि 600 बीसी मान लो 600 बीसी है, ठीक है, और 600 बीसी और आज 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है, तो इसके बीच कितने वर्ष हो गए, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपको ये समझना है कि इसके बीच कितने वर्ष हो गए, तो यही जो आप बोलोगे ये 2022 तो तब हो गए, यानी कि 100 जब 1 से स्टार्ट हुआ तो 2022 आपका आ गया, ठीक है, और बोल रहा है कि ईसा के 600 वर्ष पूर्व, ईसा जब पैदा हुए थे तो 600 वर्ष पूर्व, तो इधर आ रहा है, ठीक है, तो 600 वर्ष ये प्लस 2022 ये, ठीक है, इस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, ईसा जब पैदा हुए उसी के बाद से सब कुछ चल रहा है। ठीक, बीसी खत्म होते होते आपका एडी लग जाता है, हेरोडोनी। ठीक, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो ये है आपका जैन धर्म, और ये इस तरीके से ब्राह्मण धर्म को ही अडॉप्ट कर रहा है, उसी से चूंकि निकल रहा है ना। तो जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट ईश्वर को मानता है, ये ईश्वर को मान रहा है, और यहाँ हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म जो है आपका, वो भी क्या करता है, वो भी ईश्वर को मान रहा है, बस ब्राह्मण धर्म में खर्चा बहुत करा रहा, यज्ञ अनुष्ठान करा रहा। ठीक है, वहीं पर जो जैन धर्म है वो बस इसी चीज को इनकार कर रहा है कि नहीं हम खर्चा नहीं करेंगे, उसके अलावा ध्यान तपस्या सब कुछ करेंगे। तो तपस्या पर ये लोग बल दे रहे हैं कि तपस्या के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ठीक, ये एक चीज है। ठीक है, लिख लिया। ओके, अब आइए जरा, एक बात आती है इसी में जैन धर्म में, पंचव्रत। ठीक है, पंचव्रत लिख लीजिए इसको, पंचव्रत। ठीक है, अब ये पंचव्रत क्या है, देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी जो है आपका, ये वो समय था उस समय। ठीक है,
जब समाज में एक तरीके से नैतिक समर्थन की आपको आवश्यकता थी, ठीक है, नैतिक समर्थन की आवश्यकता थी। तो उसी नैतिक आचार संहिता देखा जाए तो जो है नैतिक आदर्श जो आपका आचरण है उसकी संहिता को किसने दिया था, इसी जैन धर्म ने दिया था। तो इसमें जैन धर्म ने पंचव्रतों की अवधारणा को बताया था, पंचव्रत, ठीक है। अब ये पंचव्रत क्या है, ठीक है, तो पंचव्रत जो है आपके वो दो प्रकार के थे, एक तो गृहस्थ लोगों के लिए थे, एक सन्यासी लोगों के लिए थे। ये गृहस्थ के लिए अलग थे, ठीक है, और दूसरा है सन्यासी के लिए अलग थे, एक सन्यासी के लिए थे, ठीक। तो ये चीजें तो दो चीजें, पंचव्रत आपके दो प्रकार के थे, एक गृहस्थ लोगों के लिए अलग थे और क्या कहते हैं सन्यासियों के लिए अलग थे, ठीक है। तो जिसको गृहस्थ लोगों के लिए जो था उसको अनुव्रत कहा जाता था, अनुव्रत, ठीक है। गृहस्थ लोगों के लिए था वो आपका अनुव्रत था और सन्यासियों के लिए था वो महाव्रत था। इसी पंचव्रत को महाव्रत सन्यासियों के लिए कहा जाता था, ठीक है। तो अब ये पंचव्रत है क्या आपके, ठीक है, ये पंचव्रत आपके हैं, देखिएगा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये आपके क्या हो गए, 5 हो गए, ठीक, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर बताते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये क्यों मैंने आपको बताया, देखिए ये पूरा मैं जैन धर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अभी ये जो जैन धर्म अब मैं जब बताऊंगा आगे, तो मैं पूरा एक सारांश लेकर चल रहा हूँ कि पंचव्रत अल्टीमेट दिया गया जैन धर्म के बारे में। लेकिन जब आप देखोगे आगे अपर जो आपका ब्रह्मचर्य है इसको कौन देगा, महावीर स्वामी देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर समझ लीजिए कि पंचव्रत है आपके जो गृहस्थ लोगों के लिए अनुव्रत है और सन्यासियों के लिए उसी को कहा जाता है महाव्रत, यानी कि गृहस्थ लोगों को थोड़ी सी छूट है, थोड़ी सी छूट मतलब उल्लंघन करने की थोड़ी सी छूट, ठीक। वहीं पर सन्यासियों को कोई भी छूट नहीं है, ठीक है, उल्लंघन की कोई भी छूट नहीं है, ठीक, इसको लिख दीजिए। क्यों, अब देखिए पंचव्रत आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी ना करना, ठीक है, चोरी ना करना अस्तेय। अब यही बात अगर गृहस्थ के लिए कहेंगे तो कहेंगे ज्यादा चोरी ना करना, या इस तरीके से बोलेंगे चोरी से बचना, ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको अवसर मिले बाय चांस तो बड़ी तो नहीं कर सकते हो आप, लेकिन जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, काम चोरी जैसे होता है, निठल्लापन, कि आप घर में फालतू बैठे हो, आप जबरदस्ती काम जो है अपने बड़ों से करवा रहे हो, तो ये जो कार्य होते हैं यानी कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन आप नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो काम चोरी भी एक तरीके से क्या अस्तेय है, ठीक है। तो काम चोरी क्या हो गया, एक तरीके से आपका अस्तेय हो गया, यानी कि चोरी ना करना, इसको क्या बोलते हैं, कार्ड, इसको कहते हैं चोरी ना करना, चोरी ना करना, लिख लीजिए इसका मतलब। अपरिग्रह मतलब होता है संचय ना करना, ठीक, संचय ना करना, ठीक। ब्रह्मचर्य तो आप जानते हो, ब्रह्मचर्य जो होता है हमेशा आपका माइंड अपने कार्य में फोकस होना चाहिए और ईश्वर के प्रति लगाना चाहिए, जो दुनिया के सौंदर्य आपको दिखते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सुंदर स्त्रियों को देख लिया तो ब्रह्मचर्य, आप किसी भी चीज में लिप्त ना हो, वो भी क्या है, आप ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आप हैं, यानी कि आप उपस्थित तो यहाँ पर है लेकिन ध्यान कहाँ है, ईश्वर के प्रति, तो ये आपका हो गया ब्रह्मचर्य। सत्य बोलिए, अहिंसा रखिए, ठीक, जिसे सत्य अहिंसा महात्मा गांधी ने दिया था, तो अहिंसा क्या, अहिंसा ना करना, ठीक, और ब्रह्मचर्य, तो 5 चीजें हैं पंचव्रत में, जिसमें से अगर अनुव्रत है तो उसमें गृहस्थ लोग हैं चूंकि, तो उनको छूट हो सकती है कि चलो भाई अगर आप मान लीजिए चूंकि आप घर परिवार के हैं तो आप संचय करेंगे ही करेंगे, तो हिसाब से करिए, इतना करिए कि आपकी पीढ़ी भर काम आए,
पूरी 7 पीढ़ियों को ना तार दीजिए कमा कमा के, ठीक है, जिसमें बोलते हैं अपरिग्रह। अस्ते चोरी ना करना, उनके सेंस में ये हो गया कि भैया थोड़ी बहुत चोरी, काम चोरी हो सकती है, थोड़ा बहुत कुछ भी ऊपर नीचे से बोलते हैं कि दाल में नमक के बराबर, इस टाइप से आप समझ लीजिए। लेकिन वही सन्यासी अगर है तो आप बिल्कुल सत्य ही बोलेंगे, पूर्ण रूप से अहिंसा ही करेंगे, आप कोई चीज चोरी नहीं करेंगे, कोई भी आप चीज का संचय यानी कि अपरिग्रह ही करेंगे, अपरिग्रह करेंगे यानी कि किसी चीज का संचय नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करेंगे, समाज को धोखा नहीं देंगे। तो ये बात किसने बोली? जैन धर्म ने बोली है। ओके, इसलिए गृहस्थ के लिए अलग और सन्यासियों के लिए अलग, ठीक है। तो ये आपके पंचव्रत है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि तीर्थंकर भी, ठीक, अब मिटाते हैं, जल्दी जल्दी। देखिए जैन धर्म में अब आते हैं, इसमें 24 तीर्थंकर है, ठीक है। जैन धर्म जो है अब इसमें 24 तीर्थंकर है। अब आइए फटाफट, 24 तीर्थंकर है। पहले इसके कौन है? पहले इसके जो तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव, इन्हीं को कहा जाता है आदिनाथ, ठीक है। ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके ऋषभ देव हैं ये अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा थे। इनके 2 बेटे थे, ठीक, 2 बेटे थे, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक। इनके 2 बेटे थे, जिसमें एक का नाम था भरत और एक का था बाहुबली। भरत बाहुबली, बाहुबली मूवी जो थी सेम वही नाम, ठीक। इनकी 2 बेटियां थी, अब इनकी देख लीजिए, इन्हीं की देख लीजिए, 2 बेटियां भी हैं, 2 बेटियां हैं, ठीक है। एक का नाम है ब्राह्मी और एक है सुंदरी, ठीक, ब्राह्मी और एक है सुंदरी, ठीक। इसको फटाक से लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए इनके बारे में, एक इसके बारे में बताते हैं और एक यहाँ पे भरत बताते हैं। जो ऋषभ देव आपके जो हैं आदिनाथ, ठीक, ऋषभ देव हैं, तो उनका जो बेटा है भरत, इसी के नाम पर भारत का नाम पड़ा, भारत का नाम पड़ा। ये कौन बोल रहे हैं? ये जैन लोग बोल रहे हैं, जैन विद्वान बोल रहे हैं, ठीक, जैन विद्वान बोल रहे हैं, ठीक है। वहीं पर जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी जो इनकी बिटिया है, तो इसी के नाम पर जो हमारी सबसे प्राचीन प्राचीन सबसे प्राचीन जो लिपि है, ठीक है, जो हमारी सबसे ठीक है, जो सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी, ठीक, उसका भी आविष्कार किससे हुआ? उसका भी आविष्कार इसी ब्राह्मी जो इनकी बिटिया है, ये जो इनकी बिटिया है आविष्कार हुआ है, तो वो इनकी बिटिया के नाम पर ही उस ब्राह्मी लिपि का नाम रखा गया है। ये बात कौन बोल रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं ये जैन विद्वान, ठीक है, कि आविष्कार किसके नाम से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से, और भरत जो है, भारत का नाम, वो भरत जो उनका बेटा है उसके नाम से पड़ा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है, ओके। ठीक, इसी ब्राह्मी लिपि के बारे में बताते हैं कि इसका निर्माण, बताते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था, आविष्कार, ठीक है, लिपि का ये किया था ऋषभ देव ने, ठीक, ऋषभ देव ने, ठीक, इसका आविष्कार ऋषभ देव ने किया था, ठीक है। और आविष्कार ऋषभ देव ने जब किया था तो सबसे पहले पढ़कर किसको सुनाया था? इस लिपि का जब आविष्कार किया था तो सबसे पहले पढ़कर ब्राह्मी जो इनकी बिटिया थी उसी को सुनाया था, और उसी कारण से इन्हीं ऋषभ देव ने ब्राह्मी जो इनकी बिटिया है उसके नाम पर ही इस लिपि का नाम ब्राह्मी रख दिया था। ये जैन विद्वान बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा जैन विद्वानों का कहना है, ठीक। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा बता दें इसमें। देखिए ऋषभ देव जो थे ये भी एक क्षत्रिय थे, आप जानते हो,
ठीक है। तो ये नीलांजना नर्तकी, नीलांजना नर्तकी, इनके विषय में आपको बता दूं। नीलांजना नर्तकी वही बुद्ध वाले जो घटना है सेम वैसे ही है इसमें, ठीक है। ठीक है, इसमें नीलांजना नर्तकी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए एक बार क्या होता है, ऋषभ देव उस समय राजा होते हैं, ठीक। तो ऋषभ देव क्या थे, अपने दरबार में थे, तो नीलांजना जो नर्तकी है वो डांस कर रही थी, ठीक है। तो नाच करते करते क्या होता है, ये गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि अपने आप ही सडन ये मर जाती है उनके सामने। किसके सामने, ऋषभ देव के सामने। तो ऋषभ देव को जब ये देखते हैं तो सेम वही प्रोसेस जो बुद्ध को हुआ था, कि बुद्ध को भी बड़ा ज्ञान हुआ कि यार संसार दुख से भरा हुआ है, इससे कैसे निकला जाए। सेम वही चीज है कि ऋषभ देव सोचते हैं कि संसार कितना दुखमय है, कितना मतलब कि कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई भी चीज आपकी क्या शाश्वत नहीं है, सब कुछ कभी ना कभी नष्ट होने वाला। तो इस बात से क्या होता है, ये आहत हो जाते हैं, आहत होते हैं और क्या कर लेते हैं, ये संन्यास ले लेते हैं, ठीक। और संन्यास लेते ही ये क्या करते हैं, जैन धर्म की स्थापना करते हैं। यही तो स्थापना करते हैं फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, जैन धर्म के ऋषभ देव जी ने, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको एक ये बात बता दी, ठीक, किस तरीके से ऋषभ देव ने संन्यास लिया, ठीक। इसको लिखते जाइए, ठीक है। अब ये जो आपकी ये बाहुबली है, ठीक, अब इसके बारे में देख लीजिए। जो ऋषभ देव का जो बाहुबली जो लड़का है, इसने भी क्या किया था, संन्यास ले लिया। यही सब कुछ देख कर ठीक, ठीक है। इसने संन्यास ले लिया, ये संन्यास ले चुके हैं, बाहुबली ने संन्यास ले लिया, तो बचा लड़का कौन, तो लड़का बचता है ये। तो यही उत्तराधिकारी बनता है साम्राज्य का, अधिकारी बनता है साम्राज्य का, और यही फिर आगे राजा बनता है, और यही फिर इनके जो ऋषभ देव थे इनके राजकाज को कौन संभालता है, भरत संभालता है, ठीक है। इसी नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है, ऐसा जैन धर्म के विद्वान बताते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज होगी। अब बाहुबली के विषय में थोड़ा सा मिटा दूं, आप इसको लिख लो और थोड़ा बताता हूँ। बाहुबली से रिलेटेड क्वेश्चन चूंकि पूछा जाता है एग्जाम, अच्छा कुछ ही है, सब नहीं, 24 तीर्थंकर है तो 24 लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा जो बाहुबली है, ठीक, इसको लिख लीजिए, बाहुबली है, ठीक। जो बाहुबली है यहाँ पे, इनकी जो मूर्ति है, मूर्ति कहां पर है, श्रवण बेल, लिख लीजिए, बेल गोला में, गोला है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। श्रवण बेल गोला में है, ठीक है, ये लिख लीजिए। जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं कार्ड, क्या कहते हैं, गोमतेश्वर, तेश्वर की मूर्ति, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति नाम इसको कहते हैं, क्या, बाहुबली की मूर्ति है जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। ये श्रवण बेलगोला के कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो इस मूर्ति को किसने बनवाया था, इसको बनवाया था, इस मूर्ति को, ठीक है, इसको बनवाया था बाय चामुंड राय, चामुंड राय ने बनवाया था, ठीक है। चामुंड राय ने, लिख लीजिए, क्वेश्चन आता है, चामुंड राय ने बनवाया था, जो गंग राजा लक्ष्मण के मंत्री थे। अब ये जो व्यक्ति है, ये गंग राजा रक्ष्मल, ठीक है, रक्ष्मल, ठीक है, रक्ष्मल के मंत्री थे। ये पूछ रहे थे किसके मंत्री थे, ये भी पूछा था। तो ये गंग राजा, ऐसा पूछ सकते हैं कि वो राजा किस वंश का था, जिसके, तो गंग, ठीक है, गंग राजा। तो आप गंग राजा लक्ष्मण, क्या ये चामुंड राय क्या है, मंत्री था, और उसने ही गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी, ठीक है। अच्छा यही श्रवण बेलगोला में, अब आप समझिए, यही जहां पर गोमतेश्वर मूर्ति है, तो यही श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष के बाद महामस्तक का अभिषेक होता है, ठीक है। यही मूर्ति है, यही, तो यहीं पर क्या है, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष में एक महा, इसको अलग से लिखें, ठीक,
इसको हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं बढ़िया कि आप ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाए, ठीक है। महामस्तकाभिषेक, अभिषेक, ठीक है, महामस्तकाभिषेक आयोजित होता है, ठीक है, हर 12 वर्ष में। जैसे जिस तरीके से अपने यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि श्रवण बेलगोला में जहां पर एक प्रतिमा है उनकी, वहीं पर क्या हर 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक आयोजित होता है, जो जैन धर्म का बहुत ही फेमस मतलब त्योहार होता है। जैसे हिंदू धर्म का क्या कुंभ का त्योहार होता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके जिस तरीके से कुंभ का मेला अपने यहाँ लगता है, तो उसी तरीके से जो इनका है जैन धर्म का है, तो वो भी 12 वर्ष में लगता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं 12, ये महामस्तकाभिषेक के बारे में पूछ सकते हैं, क्या है, किसके लिए होता है। तो ये आपके श्रवण बेलगोला कर्नाटक में मनाया जाता है। किसकी कौन है जिनकी पूजा होती है, तो इसमें गोमतेश्वर या आपके बाहुबली की पूजा होती है और उसी का त्योहार होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ठीक। इसके बाद आते हैं एक 13वें, देखो हमने पहला तीर्थंकर बता दिया, आप 13वें तीर्थंकर, 13वें तीर्थंकर कौन है, ठीक है। तीर्थंकर के बारे में अब आप देख लीजिए, ठीक। 13वें जो तीर्थंकर है आपके, वो है विमलनाथ, ठीक। ये है आपके विमलनाथ, विमलनाथ, इनके विषय में आप थोड़ा सा देख लीजिए, विमलनाथ, ठीक है। अच्छा, जो विमलनाथ है आपके, ये पांचाल के राजा थे, पांचाल के राजा थे। आपको मैंने बताया है इसमें महाजनपद में कि पांचाल कहां पर था, ठीक है, क्या उसकी राजधानी थी, सब कुछ बताया है। तो पांचाल के लिए विमलनाथ राजा थे, ठीक है। अच्छा, और इसकी राजधानी थी कंपिल, कंपिल थी क्या राजधानी, ठीक है, आपको बताया था फरुखाबाद क्षेत्र, ठीक। तो ये राजधानी क्या है, कंपिल थी। तो इसी बताते हैं कि यही यानी कि कंपिल में ही विमलनाथ के जैन धर्म के काफी मंदिर भी यहीं पर है, ठीक है। तो ये चीज इनका है। विमलनाथ का जन्म बताते हैं, जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्म दिवस इनका मनाया जाता है, ठीक है। तो ये माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा, ये जैनों के लिए बहुत ही फेस्टिवल अच्छा होता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, माघ पूर्णिमा में जैन धर्म का एक अपना ही बहुत ही प्रॉपर बाकायदे मेला लगता है, मेले का आयोजन होता है, ठीक है, ठीक है। ये कंपिल में ही होता है, ठीक। ठीक है, तो माघ पूर्णिमा के दिन इनका जन्म दिवस है, किसका, विमलनाथ, जो कि 13वें तीर्थंकर है। यहाँ पर क्या होता है, इस यहाँ पर कंपिल में, अब ये कहाँ पर मनाया जा रहा है, कंपिल में मनाया जा रहा है। तो कंपिल में बड़ा सा मेला लगता है, ठीक है, बड़ा सा मेला लगता है। तो बड़ा सा मेला लगता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लोग आते हैं, तो काफी अच्छी खासी जनसंख्या में जैन लोग आते हैं। तो उसमें जो महिलाएं होती है वो बाकायदे झाड़ू लेकर आती है। अब आप इस तरीके से समझिए कि महिलाएं जो आती हैं वो झाड़ू लेकर आती है, रोड को बाकायदे साफ कर करके चलती है। अब आप ऐसे समझिए कि देखिए कितना डेडिकेशन है अपने धर्म को मानने के लिए। क्यों करती है, साफ कर करके कि जो जैसे रास्ते में जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो उन पर बिल्कुल भी पैर ना पड़े, उनकी जीव हत्या ना हो। तो उसके लिए क्या करती है महिलाएं, इसी दिन साफ कर करके चलती है, फिर मेले पहुंचती है इनके जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नए तीर्थंकर, इसको लिख देता हूं। अब आपके हैं 21वें तीर्थंकर, ठीक है।
ये सब इंपॉर्टेंट वाले ही हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो जो 21वें तीर्थंकर है वो है नमीनाथ या नेमिनाथ, इस तरीके से समझ लीजिए, नेमिनाथ समझ लीजिए, ठीक है। इनके बारे में क्या है, अब इनका जो जन्म, जो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म की बात कौन करता है, ये नेमिनाथ ने की थी अपने जैन धर्म में, ठीक है। निष्काम कर्म, निष्काम भाव आपने सुना होगा, ठीक है। निष्काम मतलब होता है कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हो उस पर आपका कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा हुआ, यानी कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो यू शुड डू द वर्क ओनली फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। ओके, इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी काम करना है तो ये भावना होनी चाहिए कि मुझे समाज की सेवा करनी है, वो आपका होता है निष्काम। और अगर भावना ऐसी कि मुझे सेवा करनी है तो निष्काम कर्म। इसी तरीके से निष्काम भाव, कर्म कैसे होगा, भाव से, कि आपके दिमाग में होगा कि मुझे समाज की सेवा करनी है, ये जब फीलिंग जागृत होगी तो वो निष्काम भाव होता है। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है निष्काम कर्म। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आपके नमीनाथ है, ठीक है, वो 21वें तीर्थंकर है और उसमें उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो है आपका निष्काम कर्म, ठीक है। ठीक है, तो ये कहां से आता है अपने यहाँ, जो श्रीमद भगवत गीता, ठीक है। तो जो गीता आप पढ़ते हो ना, गीता ज्ञान दाता, तो गीता से ही निष्काम भाव, निष्काम कर्म की बात आती है। और ये इसमें कहां से आती है, तो ये भी बात किससे आती है, उपनिषद से ही आती है, ठीक है। उपनिषद ही अल्टीमेट सोर्स है आपके, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली सबने, हर देखिए, हर धर्म ने, जो हिंदू धर्म से निकला है, ब्राह्मण धर्म से निकला है, उसने जो भी कॉन्सेप्ट दिया है उसने वेदों तक तो खूब बुराइयां की है, अनुष्ठान, ये हर चीज की, लेकिन कभी उपनिषद की बात नहीं की। क्योंकि मेन जो है उपनिषद जो है ना, इन्होंने ही समाज को सोचना सिखाया, और इन्हीं की सोच से ही जो अन्य दर्शन की, जो अन्य दर्शन जो बन रहे हैं वो उपनिषद से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए, उपनिषद की बात कहाँ है, गीता। गीता में क्या है, उपनिषद का निचोड़ है। जब कृष्ण जब ज्ञान देते हैं अर्जुन को, तो वो उपनिषद का निचोड़ ही बता रहे होते हैं। आप उपनिषद खुद पढ़ते पढ़ते आप मर जाओगे, समझ लीजिए, इतना उसमें डीप जाना होता है। इसीलिए लोगों को क्या कहा जाता है, आप गीता पढ़िए, कभी भी ये नहीं कहते उपनिषद पढ़िए। उपनिषद आप पढ़ ही नहीं पाओगे इतने, एक तो उपनिषद बहुत है, और उपनिषद क्या है, रहस्यवादी है, ऐसे समझ लीजिए, रहस्यवादी, यानी कि हर चीज में आपको डीप जाना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा। आप बैठोगे, 4 लाइनें पढ़ोगे, फिर उसको चिंतन करो, मंथन करो, तब पता चलेगा अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। इस वजह से आपको गीता कहा जाता है। तो निष्काम कर्म कहां से आ रहा है, गीता। और गीता कहां से है, उपनिषद की ओरिजिनेटर, मतलब ओरिजिन वहां से हो रही थी, उपनिषद से गीता बन रही है, ठीक है। तो ये एक आपकी चीज हो गई। ये नेमिनाथ, जो आपके नमीनाथ वो है, ठीक है। नमीनाथ आपको मिलेगा, ओके। एग्जैक्टली इसमें क्या है, ये जो आपके हैं नेमिनाथ, आप इसको हटा दो, ये नमीनाथ है, ओके। ये जो है आपके नमीनाथ ही है, ठीक। नेमिनाथ वो अलग हो गए, ओके। इसको लिख लीजिए फटाक से, जो भी बात है आपकी, ये नमीनाथ है, इसको फिर से समझ लीजिए, नमीनाथ है, ठीक। नमीनाथ, नेमिनाथ वो अलग है, ठीक है। नमीनाथ ये है। चलिए अब आते हैं नेमिनाथ में, डालिए इसको फटाक से। अब देखिए आपके 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर जो है वो आपके क्या है, नेमिनाथ। अब ये नेमिनाथ है, मतलब कि समझे, जो आपको मैंने पहले 21वें जो थे, 21वें तीर्थंकर थे जो पढ़ाया, वो क्या थे, वो नमीनाथ थे, नमीनाथ, ठीक है। इन्होंने ही निष्काम, आपका निष्काम कर्म दिया, कर्म कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। ये है आपके 21वें, लेकिन 22वें जो है वो है आपके नेमिनाथ, ठीक है दोस्तों। तो जो नेमिनाथ है ये क्या है, ये श्योरपुर के राजा है, सब क्षत्रिय ही है, श्योरपुर के राजा है, ठीक है। ये जो है
नेमिनाथ आपके श्योरपुर के राजा हैं, इनको अरिष्ट नेमि भी कहा जाता है। और अरिष्ट नेमि लिख लीजिए, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेमिनाथ को अरिष्ट नेमि भी कहा जाता है, ठीक। और ये जो आपका श्योरपुर है, ये कहाँ है? आगरा, आगरा में बटेश्वर के पास, ठीक है, के पास, ठीक, यूपी का पार्ट ना अपना, ठीक है। तो आगरा में बटेश्वर के पास है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। अब जो आपके नेमिनाथ हैं, ये कौन से वंश के हैं? आद्रक, ये जो आपके नेमिनाथ है वो आद्रक वृष्ण वंश के हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, आद्रक वृष्ण वंश के हैं, ठीक है। और इसीलिए जिसको आप बोल सकते हो और यदुवंशी, ऐसे समझ लीजिए, यदुवंशी भी ये थे, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हंस, ठीक है, हंस। इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, कृष्ण का अवतार और विष्णु का अवतार, ठीक है, विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से आप बोलोगे तो सीधी सी बात है, जो जैन धर्म है वो भी कहीं ना कहीं इंक्लाइन कर रहा है कहां पर जाकर? हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में जाकर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से है। अब ये क्या है? ये आपका जो आद्रक वृष्णि जो वंश है, ये कबीला है, ये कबीला था जो कि कहां पे था? ये गुजरात का कबीला था, ठीक है, गुजरात का कबीला। और आप जानते हैं द्वारिका कहां पर है? कृष्ण की द्वारिका वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण से सीधे सीधे उन्हीं के ही बता देते हैं कि आपस में ये सब लोग वही वंश के हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो नेमिनाथ है, इन्होंने जो विचार दिया था वो अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया था, अहिंसा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी देखिए, जब मैंने पंच महाव्रत बताए थे तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो जिसमें से जो आपका ये अहिंसा है वो कौन दे रहा है? नेमिनाथ। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अहिंसा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? नेमिनाथ। नेमिनाथ किस वंश के? आद्रक वृष्ण वंश के, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ तक आएगा, श्योरपुर की ये सब नहीं पूछेंगे अंदाज में, लेकिन आप समझ लीजिए कि यूपी के आगरा बटेश्वर के हैं, मेन उन्होंने अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया। इनका सेकंड नाम क्या है? तो अरिष्ट नेमि, ठीक है। ये क्या है? 22वें तीर्थंकर, 21वें क्या थे? नेमिनाथ, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए इसको, अहिंसा को मैंने आपको बता रखा है कि अहिंसा क्या है? हिंसा ना करना, ठीक है। अब आते हैं 23वें तीर्थंकर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 23वें तीर्थंकर। इसमें आपके जो 23वें तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ। 23वें जो तीर्थंकर है, 23वें तीर्थंकर है। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, मतलब टॉर्च। एक आपने एक टॉर्च बियरर करके, इसमें हाई स्कूल में है शायद, बुक में शायद हाई स्कूल में ही है, जिसमें इंग्लिश की बुक है, टॉर्च बियरर की, लाइट दिखाने वाला, मार्ग में प्रकाश करने वाला, इस टाइप से है। तो वही चीज है कि टॉर्च बियरर आप समझ लीजिए। 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हैं। तो तीर्थंकर का मतलब होता है कि तीर्थंकर, ठीक है, कि मार्ग को दिखाने वाला, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली में तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तीर्थंकर मतलब हो गया मार्ग दिखाने वाला। आपसे अगर कोई पूछता है ऐसे कि तीर्थंकर क्या है? मार्ग दिखाने वाला, ठीक, ऐसे बोल सकते हो आप, लिख देना ताकि आपसे कोई पूछे बता सके। मार्ग को दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला कौन? वो जो आपकी हेल्प करेगा, तो वही हेल्प करने वाले हैं ये सब, ठीक। तो पार्श्वनाथ है। अब ये जो पार्श्वनाथ है, ये बनारस यानी कि वाराणसी के क्या है? के राजकुमार, ठीक, लिख लीजिए कहाँ के हैं, ये जरूर लिखिएगा सब कहाँ के हैं, ठीक है। ये लिमिटेड ही है 224, लेकिन हम मेन में नहीं करा रहे। इनके पिता जो हैं, पिता इनके अश्वसेन, ठीक, ओके।
इनकी माता जो है, अब इनकी जो माता है, ठीक, माता जो है वामा और वर्मला, ठीक है। इनको वर्मला भी बोल सकते हो आप या वामा भी बोल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आप सीधे सीधे आंसर कर देना, ठीक है। अच्छा, वामा या वर्मला। अच्छा, वामा के विषय में आपको थोड़ा बताऊं। वामा जनरली लड़की महिलाओं का नाम रखा जाता है, क्यों? वामा जो होता है बायां होता है, तो जनरली जो महिलाएं होती हैं, आपने देखा होगा जब कपल बैठता है तो कपल जो होगा जनरली वो बाएं साइड बैठते हैं, मतलब कि जो महिलाएं होती हैं उसमें वो बाएं साइड बैठती हैं और लड़का जो होता है वो दाएं साइड बैठता है, इसलिए महिलाओं को वामा, क्योंकि बाएं साइड बैठती है तो वामा भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इनका नाम भी फिलहाल वामा या वर्मला है, ठीक। अच्छा, अब बता रहे हैं कि पार्श्वनाथ के समय तक, मतलब इनके समय तक, इनके समय तक, किसके समय तक? पार्श्वनाथ के समय समय तक इस संप्रदाय को, इस संप्रदाय को निर्ग्रंथ, 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 निर्ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, ठीक है। इस संप्रदाय मतलब जानते हैं जैन धर्म, जैन धर्म की बात कर रहे हैं। अब तक जो जैन धर्म था पार्श्वनाथ तक, उसको निर्ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। निर्ग्रंथ मतलब क्या हुआ? वही बात, जिसका विश्वास, विश्वास ग्रंथों में नहीं था, ग्रंथों, ग्रंथों और वही वेदों में नहीं था, ठीक है, वे नहीं था, ठीक, जिसका विश्वास ग्रंथों में नहीं था, ठीक है। ठीक है, एक बात तो निर्ग्रंथ हुई। और इन्हीं के समय तक, पार्श्वनाथ के समय तक, आप देखिए पार्श्वनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म, ठीक। पार्श्वनाथ के समय तक जो है आपका इस संप्रदाय यानी कि जैन धर्म का, जैन धर्म का आधार, जैन धर्म का आधार था चतुर्याम, चतुर्याम, लिख लीजिए इसको। किसके? इनके समय तक, मतलब इनके आगे नहीं जाना, यहाँ जहां तक पार्श्वनाथ है तब तक जो इसका आधार क्या था जैन धर्म का, वो था क्या था? चतुर्याम का, ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। चतुर्याम मतलब क्या हुआ? ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी कि ये चार चीजें थी, 3 और 4, ठीक है। ओके, तो चतुर्याम क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी कि अभी ब्रह्मचर्य जो था, मैंने आपको जो पंचव्रत बताया उसमें पांचवा जो थे, अभी चतुर्याम है, चार ही चीजें हैं, किन तक? पार्श्वनाथ तक, यानी कि यही चार चीजें अभी यहाँ तक है। जब महावीर स्वामी को मैं बताऊंगा तब वो क्या कहते हैं, तब वो ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, तब ये पंचव्रत बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक, पार्श्वनाथ के टाइम तक, ठीक है, ये चतुर्याम। इसको मिटा रहे थोड़ा सा है, इसको मिटा दे, जगह नहीं लिख लिया आपने। अच्छा, अब यही जो आपके पार्श्वनाथ है, तो इन्हीं के टाइम में 3-4 शब्द हैं जिनके बारे में अर्थ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है? सर्व प्रणति क्रम विरम, सर्व, लिख लीजिए, सर्व प्रणति, सर्व प्रणति क्रम विरमण, क्रम विरमण, विरमण लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है, विरमण। ओके, इसका मतलब होता है हिंसा से बचना, हिंसा से बचना,
एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपका जो है वो है सर्व मृषावाद विरमण। सर्व मृषावाद विरमण, ठीक है। इसका मतलब होता है सर, इसको लिखें झूठ से बचना, झूठ से बचना। ओके, तो दूसरा इसका मतलब ये है। तीसरा है सर्व अदत्ता दल विरमण। सर्व, इसको लिख लीजिए, सर्व अदत्ता दल विरमण, विरमण, ठीक, विरमण, दल विरमण, ठीक है। इसका मतलब है सर्व अदत्ता दल विरमण, मतलब कि जो दिया नहीं गया आपको, दिया नहीं गया आपको, आपको उसका, ठीक है। सर्व अदत्ता दल विरमण यानी कि जो दिया नहीं गया आपको उसका यूज मत करना, मत या ना करना, ठीक है। ये सब जैन धर्म के कॉन्सेप्ट है पार्श्वनाथ जी के, ठीक है। और चौथा है सर्व हिस्सा दान विरमण। सर्व, सर्व हिस्सा दान विरमण, ठीक है। अब इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है अपरिग्रह, अपग्रह, ठीक है। ये जो चार कॉन्सेप्ट हैं 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो ये किसके टाइम पर है? ये आपके हैं पार्श्वनाथ दे रहे हैं, ऐसे समझिए, पार्श्वनाथ के टाइम पे, ठीक है। सर्व प्रणति क्रम विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्ता दल विरमण और सर्व हिस्सा दान विरमण। एक्चुअली आपसे इसका अर्थ पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि सर्व प्रणति क्रम विरमण यानी हिंसा से आप बचिए, झूठ से बचिए, मृषा माने झूठ, तो झूठ से बचना। अदत्ता दल यानी कि जो दिया नहीं गया उसका यूज ना करो। सर्व हिस्सा दान विरमण यानी कि जो भी है आप उसको अपरिग्रह यानी कि अधिक से अधिक संचय करने से बचिए। तो ये जो चार चीजें हैं एक तरीके से आप क्या समझ सकते हैं, चतुर्यामी समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां तक है? पार्श्वनाथ जी तक है, ठीक है। अच्छा, अब आइए इसी में देख लीजिए इसको मिटा देना, ठीक है। अब पार्श्वनाथ में और देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है पार्श्वनाथ का। अब देखिए पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ जो है आपके, ये क्या है? परिचक्रा, परिचक्रा, ठीक है। ये जो है परिचक्रा में इन्होंने तपस्या की। क्या की थी? तपस्या, तपस्या जैन धर्म का जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, तपस्या की थी, ठीक है। परिचक्रा में तपस्या की थी, इसलिए इस परिचक्रा को बाद में अहिछत्रा कहा जाने लगा। यही परिचक्रा बाद में क्या हुआ? बाद में कांड क्या कहलाया? देख लीजिए, अहिछत्रा, 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 ठीक है। जो कि कहाँ है? रामपुर, हमने आपको बताया रामपुर चाकू है, वो रामपुर क्षेत्र के अहिछत्रा, इस टाइप से समझ लीजिए, ठीक है। तो अहिछत्रा इसी को कहा जाने लगा, ठीक। अब बताते हैं जो जैन मूर्ति कला है, ठीक, जो जैन मूर्ति कला है, जैन मूर्ति कला में पार्श्वनाथ को, पार्श्वनाथ को सर्पफण, सर्पफण, ठीक है, सर्पफण से युक्त दिखाया गया, सर्पफण से युक्त दिखाया गया। वही चीज जो हमने आपको बताया था बुद्ध जी में, ठीक है। बुद्ध भी जब कहां पर थे? बोध गया में थे, ठीक है, जहां पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो फिर वहां पर 1 महीना रुके थे। तो जब वो जो नागराज मूलचंद था, तो उसके जब घर में 1 हफ्ते रुके थे,
तो वहीं पर तालाब भी था, तो तालाब में ही बुद्ध को सर्पण के नीचे दिखाया गया। सेम वही चीज है, सर्पण में किसको दिखाया गया है, पार्श्वनाथ को भी। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब आ जाइए इसके बाद आपकी मिटा रहा है इसको, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें जो है आपके 24वें तीर्थंकर है, जिन्होंने पूरा ही 24वें तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म का लेवल ही बदल दिया था, पूरा सिस्टम, मतलब कि जिन्होंने एक्चुअल में बहुत काम किया, महावीर स्वामी ने। ठीक है, ये कौन है, महावीर आपके स्वामी हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, पूछ लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म, तो जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी है, इनका जो जन्म है वो कुंड ग्राम में, वैशाली, लिख लीजिए, वैशाली के कुंड ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। ठीक, पहले तो आप ये लिख दीजिए। ठीक, कब हुआ था, तो ये 540 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, ये किस वंश से थे, तो वंश अगर देखा जाए तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, सब क्षत्रिय ही है। ठीक है, वंश के। ठीक, इनकी जो माता थी, माता वो त्रिशला थी, और इन्हीं को विदेह दत्ता भी कहा जाता है, विदेह दत्ता। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इनके पिता जो थे वो क्या थे, सिद्धार्थ थे। अब ये सिद्धार्थ उनको ना समझ लीजिएगा बुद्ध को। ठीक है, ये इनके पिता थे। ठीक है, सिद्धार्थ है दूसरे हैं। ठीक, ओके। अच्छा, एक बात और है, महावीर स्वामी की एक माता सौतेली माता भी थी, एक इनकी सौतेली माता थी, मतलब कि जिनके गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ था, वो भी एक माता थी, जो कि थी आपकी देवनंदा थी, जो कि क्या थी, ब्राह्मण महिला थी। ठीक है, ब्राह्मण महिला थी। ठीक, महिला। ठीक, लिख लिया इसको। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि महावीर स्वामी, इनका नाम क्यों आता है, बताया जाता है फिलहाल जैन धर्म में कि होता क्या है कि जो देवनंदा है, जब बताते हैं गलती से महावीर स्वामी जो है इनके गर्भ में आ गए थे, किसके, देवनंदा के गर्भ में। तो फिर बताते इंद्र ने बाकायदे सर्जरी करी उनकी, और फिर उनको वहां से उठा करके इनकी माता त्रिशला इनके गर्भ में इनको मतलब कि स्टेब्लिश कराया था, और वहीं पर फिर इनका जन्म त्रिशला से हुआ था, जो इनकी माता है। मतलब पहले जन्म होने वाला था देवनंदा के गर्भ से। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या, इनका नाम बोला था, ये क्या है, क्षत्रिय एक महिला थी, ये ब्राह्मण महिला थी, कौन, देवनंदा। ठीक है, अच्छा, महावीर को निगंट, ठीक है, महावीर को निगंट नागपुत्र भी कहा गया है। निगंट नागपुत्र लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके लिए, निगंट नागपुत्र। ठीक है, निगंट नागपुत्र भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इनकी जो शादी हुई है, महावीर स्वामी की शादी, विवाह जो हुआ है वो किससे हुआ है, वो हुआ यशोदा से। यशोदा यानी कि जो बुद्ध की पत्नी थी वो यशोधरा थी, और इनकी जो पत्नी है, ठीक है, जो महावीर स्वामी की पत्नी है वो आपकी क्या है, यशोदा जी है। ठीक, और ये जो यशोदा है वो समरवीर की बेटी, एक समरवीर है, समरवीर की बेटी, इतना याद लिख लीजिए। क्वेश्चन जो आपको बनेगा वो आपको बता दो, यशोदा पूछा जा सकता है, ये सब बचे कुछ पूछ सकते हैं, पूरे इनकी माँ पूछी जाती है, पिता पूछे जाते हैं, किस वंश के, ये पूछा जाता है
किस जगह हुआ, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। कब हुआ ये पूछते। समरवीर की बेटी है, इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि ये जो बेटी है समरवीर की, ठीक। लिख लीजिए इसको सही से। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा और ले लीजिए। अब चूंकि इनका विवाह हुआ है तो इनके क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। तो इनकी बेटी थी प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शना, ठीक है, प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन पूछते हैं प्रिय दर्शना। और इसी को क्या अन्य नाम है, तो अणुज्या। महावीर स्वामी का ये पहले आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, अणुज्या, या ठीक है, अणुज्या, ठीक। अच्छा, एक जमाली था। अब इसी अणुज्या का पति कौन है, वो जमाली, ठीक है, जमाली। तो जब महावीर स्वामी से दीक्षित भी सबसे पहले कौन होते हैं, यही जमाली और उसकी बेटी प्रियदर्शना जो है अणुज्या, ये दोनों ही महावीर से दीक्षा लेते हैं। और अंत में जब फूट भी पड़ती है धर्म में, जैन धर्म में, तो कहीं ना कहीं यही दोनों ही स्टार्ट करते हैं। इतना मुझे भी बताएंगे, ठीक। देख लिया। अच्छा, इनके नाम के विषय में पूछ लेते हैं कि महावीर स्वामी के नाम क्या कहते हैं। नाम से आता, तो इनके नाम, अन्य नाम देखिए, अन्य जो इनके नाम है आप वो लिख लीजिए। इनको क्या क्या कहा गया है, इनको कहा गया है वर्धमान, वर्धमान, आपने सुना होगा वर्धमान महावीर स्वामी, तो वर्धमान भी कहा गया है। इनको निगंड नागपुत्र ये हो गया, ठीक, देख लीजिए इसको। इसके अलावा इनको कैवलिन, कैवलिन, कैवलिन मतलब, कैवलिन मतलब हो गया कैवल्य को प्राप्त करने वाला। जैसे मोक्ष होता है, हिंदू धर्म में मोक्ष होता है, ठीक है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में क्या होता है, वही निर्वाण हो जाता है। महापरिनिर्वाण जो था, निर्वाण वो किसमें है, बौद्ध धर्म में। उसी के बाद जो कैवलिन होता है, ये क्या होता है, ये भी एक मोक्ष होता है। ये जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहते हैं, या निर्वाण को कैवलिन मतलब कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य से ही बना कैवलिन, तो कैवल्य मतलब कैवल को प्राप्त करने वाला, निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करने वाला, ठीक, इनको ये भी कहते हैं कैवलिन। इनको जिन, जिन भी कहा गया है, जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक, मतलब विजेता मतलब जीत गए, संसार से जीत गए एक तरीके से, ठीक। इनको यति भी कहा गया है, यति, यति भी कहा गया है। अब यति का मतलब होता है गृह त्याग इन्होंने किया था, गृह त्याग इन्होंने किया था, उसी के कारण इनको यति भी कहा गया, ठीक, गृह त्याग के कारण घर छोड़ा था इन्होंने, ठीक। इनको अरहत भी कहा गया है, लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है, अरहत, अरहत भी कहा गया है। अरहत क्यों कहा गया, क्योंकि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इनको अरहत भी कहा गया है। इनको वीतराग भी कहा गया है, वीतराग, संसार से मुक्त के कारण, ठीक, मुक्त के कारण, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इतना मैंने डिटेल में आपको लगभग लिखा दिया है, ठीक। तो ये आपका अन्य नाम में प्रमुख रूप से ये है, ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, खास तौर से वर्तमान, कैवलिन, जिन, ठीक है। और तो आपसे नहीं पूछेंगे जनरली, लेकिन हमने लिखा आपको दिया है, ठीक, जो इम्पोर्टेंट आपको हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब महावीर स्वामी के बारे में इतना मैंने बता दिया। अब महावीर स्वामी को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या, इनकी स्टोरी थी थोड़ी सी, आपको इसी में इसको लिख लीजिए, नोट से इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए महावीर स्वामी जो है, अगर यहाँ लिखते हैं महावीर स्वामी, ठीक, महावीर स्वामी, क्या कहानी है इनकी अपनी, अभी तो हमने सब डिटेल दिया है इनके बारे में। इनकी कहानी ये है कि 30 वर्ष की अवस्था तक अपने परिवार के साथ रहे, 30 वर्ष की अवस्था तक, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अवस्था तक अपने
परिवार के साथ विदेह के रूप में रहे, विदेह के रूप में रहे। ठीक, इसको लिख लीजिए जल्दी, विदेह के रूप में रहे। ठीक है, विदेह का मतलब ये हुआ कि आत्मा जो है, आत्मा पर शरीर को हावी ना होने देना, ना होने देना, होने देना। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आप किसी भी भौतिकतावाद में नहीं पड़ रहे हैं। 30 साल तक उम्र हो गई, ये बस बाकायदे जीवन यापन कर रहे थे। इनको किसी भी चीज से सौंदर्य, वही जो बुद्ध को था, कोई मतलब नहीं था। बुद्ध ने तो जल्दी ही छोड़ दिया था घर, ठीक है, लेकिन इन्होंने 30 साल तक, समझ लीजिए शादी के बाद भी 30 वर्ष तक ये अपनी पत्नी के साथ रहे और कोई भोग विलास में नहीं पड़े। ठीक है, आत्मा पर शरीर को इन्होंने हावी नहीं होने दिया, जितना जरूरी था उतना ये कार्य करते थे। ठीक, अच्छा, फिर इन्होंने, यानी कि एक बात ये, फिर अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई जो थे, बड़े भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन जो है इनके बड़े भाई, ठीक है, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था, की आज्ञा से गृह त्याग किया था। ठीक है, अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, और फिर ये देन ये कहां पहुंचे? फिर ये षडवन यानी कि केले का वन था, केले का एक जंगल था, वन था, पहुंचे। जैसे बुद्ध जन्म लिया जहां पर, वो था शालवन, साल का वृक्ष, साल वाला वृक्ष। ठीक है, उसी तरीके से ये षडवन पहुंचे जो कि केले का वन था। ठीक, केले का पेड़ थे जहां। यहाँ पर जो है ये महावीर जो है ये 2 दिन रुके एंड राजसी जो वस्त्र थे त्याग दिए। लिख लीजिए, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, महावीर स्वामी 2 दिन रुके और फिर उन्होंने वहां पर राजसी जो उनके वस्त्र थे वो त्याग दिए और नॉर्मल कपड़े आ गए, यानी कि त्याग दी एंड सफेद कपड़े पहने। ठीक, सीधे सफेद कपड़े पहने, यानी कि आज से सदा के लिए थर्ड वर्ड सब खत्म। और यहाँ से फिर षडवन से, जो ये षडवन है, ठीक है, केले का वन है, यहाँ से बुद्ध अब जाते हैं कहां पर? वो जाते हैं कुमार गांव में। एक कुमार गांव में जाते हैं। ठीक है, कुमार गांव में जाते हैं, यहाँ पे 13 महीने तक रुकते हैं। 13 महीने रुके यहाँ पे। ठीक है, 13 महीने यहाँ पर कुमार गांव में जो आपके महावीर स्वामी रुके। और इसी 13 महीने के बाद, ठीक है, जब यहाँ तक रुके तो फिर जब यहाँ से चले, ठीक है, जब यहाँ से चले तो इन्होंने सदा के लिए वस्त्र भी त्याग दिए। ठीक है, यानी कि अब जो इनकी जो शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था, नग्न अवस्था में इसने स्टार्टिंग कर दी रहना। ठीक है, और देखिए जब त्याग दिए तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने 12 वर्ष नग्न अवस्था में, 12 वर्ष तक नग्न अवस्था में रहे। ठीक है, 12 वर्ष तक उसके बाद नग्न अवस्था में रहे। और इसी कारण से जब ये नग्न अवस्था में 12 वर्ष तक रहे तो इनको क्या कहा गया? यहां से लीजिए पॉइंट, इनको इसीलिए कहा गया दिगंबर कहा गया। दिगंबर का मतलब जिनकी दिशा ही अंबर यानी कि वस्त्र है, जो जिनकी जो दिशाएं हैं चारों, तो वही दिशाएं ही उस व्यक्ति की जब वस्त्र का कार्य करने लगती है तो वो व्यक्ति कपड़े उतार के फेंक देता है। ठीक है, तो उसको दिगंबर कहा जाता है। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष जब वो नग्न अवस्था में रहे तो उसके बाद उनको दिगंबर कहा जाने लगा। ठीक है, और यही चीज दिगंबर ही क्या कहलाए, उनकी जिन बना दिया उनको, क्योंकि क्या हुआ फिर ये विजेता बन गए। ठीक, सबसे
अब चूंकि लोग दिगंबर क्यों होते हैं, देखिए सब कुछ जो होता है दिगंबर इसलिए बनते हैं क्योंकि आपकी वो जो वासनाओं वाली प्रवृत्ति होती है, एक्चुअली जिसकी बात की जाती है कि जो सेक्सुअल जो बात की जाती है कि अगर आप नग्न अवस्था में घूम रहे हो तो क्या होता है, पूर्ण रूप से समझ में आता है कि व्यक्ति जो है जल्दी बल्दी नग्न अवस्था में नहीं होता। पहली बात तो ये क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, भौतिकतावादी है। हर व्यक्ति एक सम्मान रखता है, अपना एक स्टेटस है, जरा सा भी कुछ कॉलर भी टेढ़ा मेढ़ा होता तो बड़ा उसको गिल्टी फील होती। तो सेम वही प्रोसेस था कि दिगंबर में क्या होता है कि लोग जब दिगंबर बनते हैं तो इससे पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि इसने अपनी वासनाओं पर पूर्ण कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। क्योंकि दिगंबर हो और अगर फिर भी गड़बड़ होता तो सब दिखने लगता है बाहर से, ये आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए इनको जिनका आगे आपको देखिए घटनाएं इनकी बहुत है, क्योंकि इनकी महावीर स्वामी की देखिए क्या होता है जब 12 वर्ष तक, हम इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं कहानी के विषय में। देखिए जो आपके महावीर स्वामी हैं जब ये नग्न अवस्था में रहते हैं तो पागलों तरीके रह रहे थे, यानी कि कोई भी चीज जो हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में क्या होता है, अहिंसा का कॉन्सेप्ट हमेशा आता है, यानी हिंसा मत करो। आपको मैंने बताया कि जब श्रवण वेद जो मैंने आपको बताया था अभी माघ पूर्णिमा हुई, ठीक है, तो माघ पूर्णिमा जो आपकी हो रही है तो वहां पर महिलाएं क्या झाड़ झाड़ के रोड को मतलब आप झाड़ों से झाड़ झाड़ के चल रही ताकि किसी भी कीड़े मकोड़े पे पैर ना पड़े। तो सेम वही प्रोसेस महावीर स्वामी तो बहुत ही इसमें घुस गए थे कि वो मतलब अपने बाल तक नहीं काटते थे, आप समझ लीजिए बाबा बन गए थे, चारों तरफ के बाल थे। पता है अगर बाल भी उन्हें तोड़ना होता था तो क्या करते थे, एक एक बाल को नोचते थे वो, ठीक है। इसको बड़ी एक क्रिया कही जाती है, कुंचन ऐसे क्रिया कोई बोली जाती है, ठीक है। तो बड़ा ही ऐसे नोचते थे बाल को एक एक, तो इनके कष्ट भी बहुत होता था। और क्यों नोचते थे, ताकि कोई भी जो बाल में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको कष्ट ना हो, मरे ना, ठीक है, ये आप समझिए। तो पागलों तरीके रहते थे तो क्या होता था, कई बार लोग मोहल्ले से आप ही के सामने कोई व्यक्ति इस तरीके से नग्न अवस्था में बाल बड़े हैं और आप जान ही नहीं पाओ कि एक संतन है, तो क्या करते लोग लठिया देते थे, डंडा लेकर दौड़ा लेते थे। तो कई बार घटनाएं कौन की ईंटा ईंटा मार दे तो खून निकलने लगता था, तो खून निकलने लगता था तो उसको भी नहीं पूछते थे, कहते थे खा जो भी कीड़े मकोड़े मान लीजिए मक्खियां बैठे तो बैठने दो। क्यों, क्योंकि वो कहते थे कि चलो उनका ही पेट भर रहा है, मेरा कोई पाप होगा पिछले जन्मों का। तो कुल मिला करके जो ये कॉन्सेप्ट मतलब कि इस तरीके से आप सोचिए नग्न अवस्था में 12 वर्ष बिताना, और भी उस जमाने में। आज की सोसाइटी तब भी डेवलप है, आज की सोसाइटी जो है आपको एक बार झेल जाएगी कि ठीक है लोग हैं पूरा दुनिया नंगी हो रही है, ठीक है, कुछ नहीं पहन रही है। तो जब पूरी तो आपको आज लोग एक बार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उस समय जहां पर महिलाओं की दशा रहती है कि पल्लू बिल्कुल घुसा जा रहा है, महिलाएं ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, छोटे बड़ों से नहीं कोई तरीके से बात कर सकते, क्वेश्चन आर्ग्यू नहीं कर सकते, हर तरफ एक तरीके से देखा जाए तो संप्रदायवाद जैसे नहीं होता है। जैसे कि आप कहीं जाते हो, ठीक है, जिस मान लो कोई अधिकारी है, बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी, तो छोटा अधिकारी बैठा होगा, अगर बड़ा अधिकारी आ जाएगा तो आप खड़े हो जाओगे। तो वही चीज थी समाज में भी कि हर व्यक्ति क्या था, सबकी जबरदस्ती उत्तरदायित्व दे रखे थे, शुद्ध दूसरा काम नहीं कर सकता था, ठीक है, उसको वही काम करना था। और समाज में बड़ी हीन भावना झेलनी ही झेलनी थी, ठीक है। ब्राह्मण वर्चस्व था ही था, उसने निभा लिया था, ठीक है। क्षत्रियों को ब्राह्मणों की कहीं ना कहीं सेवा करनी ही करनी थी, उनको भूमि फ्री में दान देनी देनी थी। तो समाज जब ऐसा था वहां पर ये नंगे घूम रहे हैं, यानी कि नग्न अवस्था में, तो आपको सीधे से समझ में आएगा कि लोगों ने इन पर कितने प्रहार किए होंगे। तो काफी इन्होंने यातनाएं सही थी, ठीक है। तो ये महावीर स्वामी का दिगंबर है और यही फिर बाद में जिन कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है अब आप देखिए, अब क्या हुआ, 12 वर्ष ये हुए। अब देखिए 12 वर्ष तक इसे, तो जब 13वां वर्ष हुआ, 13वें वर्ष यही महावीर स्वामी आज ये मेन पॉइंट खत्म कर लेते हैं। महावीर जो स्वामी थे ये जुम्भी ग्राम पहुंचे, ठीक है, जुम्भी ग्राम पहुंचे, ठीक है, पहुंचे जुम्भी ग्राम, ठीक है, जुम्भी ग्राम में पहुंचे। ये कहां पर है, ये ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी तट पर है, ठीक है। तो ये जुम्भी ग्राम पहुंचे, वहां पर था साल वृक्ष,
के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। इसको देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। अच्छा, ऋजुपालिका नदी को ब्राह्कर नदी भी कहा जाता है। आल्सो इसको कार्ड में क्या कहते हैं, ब्राह्कर नदी, ब्राह्कर नदी, ठीक है। ये बिहार में है, ठीक है, फिलहाल इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक। ओके, इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर पहुंचे साल वृक्ष के नीचे, और यहीं पर इनकी उम्र कितनी थी, उम्र क्या हो गई, 42 वर्ष। और इनको क्या हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, एंड ये कैवल्य कहलाए, कैवल्य कहलाए, ठीक है। लिख लीजिए इसको फटाक से, कहानी खत्म होने वाली है। ठीक है, इनको कैवल्य प्राप्त हुआ, ये केवलिन, केवलिन ना कहे, केवलिन, ठीक है, केवलिन, ये कहलाए, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब बताते हैं जो महावीर है आपके, महावीर ने अपना पहला वर्षा काल, लिख लीजिए इसको, वर्षा काल, महावीर ने अपना पहला जो वर्षा काल है वो आस्तिक गांव में व्यतीत किया, आस्तिक गांव में व्यतीत किया, आस्तिक गांव, ये वैसे क्वेश्चन में तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बता दें आस्तिक गांव कहानी के साथ, ठीक। ये फिलहाल इम्पोर्टेंट है, आस्तिक गांव में व्यतीत किया गया, व्यतीत किया गया, व्यतीत किया गया, व्यतीत किया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया, और फिर वो भ्रमण करते रहे, ठीक है, किया, एंड भ्रमण भी किया, भ्रमण करते रहे, ठीक है, कुछ समय। और इन्होंने कुछ समय जो है मक्खली गोशाल, मक्खली गोशाल, ठीक है, गोशाल के साथ भी व्यतीत किया, के साथ व्यतीत किया, व्यतीत किया, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, गोशाल जो होते हैं वो इनके साथ व्यतीत किया, महावीर स्वामी के साथ, मतलब महावीर स्वामी ने इनके साथ मक्खली गोशाल के साथ व्यतीत किया। फिर बाद में ये क्या करते हैं, ये इनको छोड़ करके चले जाते हैं श्रावस्ती, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं नीचे। अच्छा, बिंबसार जो है आपकी, ठीक है, बिंबसार और अजातशत्रु, देखिए बिंबसार, अजातशत्रु, दोनों ने ही क्या है, महावीर स्वामी को क्या दिया, संरक्षण दिया, लिख लीजिए इसको, ठीक है। बिंबसार और अजातशत्रु ने, दोनों ने ही महावीर स्वामी को संरक्षण दिया। जो लिच्छवी शासक थे, ठीक है, लिच्छवी जो थे, जो लिच्छवी थे, जो लिच्छवी शासक थे, लिच्छवी जो शासक थे, इन्होंने जैन धर्म को राजधर्म अपना घोषित किया, राजधर्म घोषित किया, ठीक है। इसको क्या है, राजधर्म इन्होंने अपना घोषित करा, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने लिच्छवी शासकों ने इनको राजधर्म अपना घोषित किया। और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, ठीक है, अब समझ लीजिए, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, की मृत्यु जब हुई, ठीक है, तो प्रकाश वर्ष का आयोजन किया गया, बस इतना हो सकता है, प्रकाश वर्ष का आयोजन किया गया हुआ, ठीक है। ये चीजें हैं जो महावीर स्वामी के विषय में है, ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक।
तो ये मैंने आपको महावीर स्वामी के विषय में कहानी वाइज बता दिया है, सब कुछ क्या क्या हुआ महावीर स्वामी के विषय में। तो जैन धर्म का जो एक पोर्शन था स्टोरी वाइज किस तरीके से जो तीर्थंकर इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं जैन दर्शन की थोड़ी बात करूंगा और उसके बाद जैन दर्शन के थोड़े बहुत जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए जाएंगे और फिर जैन धर्म आपका मतलब नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।